हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बनिस्टर पैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे टीचर ऑफिस। दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे दोस्तों तमाम भर्तियों के बारे में, जो भी लेटेस्ट अपडेट है भर्ती परीक्षाओं के बाद दोस्तों अब इनके रिजल्ट में भी यह संकट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें नए शैक्षिक सत्र को लेकर, यहाँ पे दोस्तों क्लियर किया गया है कि सितंबर से दोस्तों यहाँ शुरू होगा। साथ में अगर हम बात करें LT गेट को लेकर, यूपीपीएससी की तरफ से दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की फाइल शासन को भेजी गई है। हिंदी सामाजिक रिजल्ट को लेकर भी दोस्तों यहाँ पे आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों बाद में हालात खराब है, 14 करोड़ लोगों ने दोस्तों अपना रोजगार गंवाया है। ऐसे में दोस्तों बेरोजगारी दर काफी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें प्राइवेट स्कूल शिक्षकों को वेतन के नाम पर मांग रहे हैं फीस, तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर कर लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाने से कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी की आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लॉकडाउन लगभग समाप्ति की ओर जाता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके दोस्तों एक एक नंबर जो है कम होता दिखाई दे रहा है। वैसे में दोस्तों कोरोना का जो संक्रमण है वो घटता हुआ तो अभी तक दिखाई नहीं दिया। लगातार दोस्तों मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड दोस्तों मामले देखने के लिए भी यहाँ मिले थे। तो अब तक दोस्तों अगर देखें पूरे देश के अंदर 24,942 लोग दोस्तों इससे संक्रमित हैं। कल रात तक का ये आंकड़ा है। वहीं अगर बात करें 779 दोस्तों जो लोग हैं उनकी यहाँ डेथ भी हुई है। वहीं अगर बात करें 5,209 लोग दोस्तों स्वस्थ हुए हैं। 1490 लोग दोस्तों पिछले 24 घंटे के अंदर संक्रमित हुए, जो कि आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों पिछले दिन के मुकाबले कम है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर भी लगभग 1500 लोग दोस्तों संक्रमित हो रहे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होने की कगार पर है, अब ऐसे दोस्तों फिर भी संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले समय के अंदर। दिल्ली के अंदर भी आप यहाँ देख सकते हैं 2600 के आसपास ये मामला पहुंच चुका है। वहीं पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो 29 लाख के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों कोरोना अपडेट के बारे में। वहीं हम बात करने वाले दोस्तों 69,000 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब नोटिफिकेशन जारी हो जाने की वजह से दोस्तों तमाम तरह की आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। और 69,000 ऑर्डर को लेकर दोस्तों एक उम्मीद भी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आप सभी का ऑर्डर आ सकता है 27 तारीख से लेकर 1 अप्रैल के बीच में। लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों टर्म एंड कंडीशन यही रहता है हर बार दोस्तों जब मैं वीडियो आप सभी को बताता हूँ कि क्या 69,000 का ऑर्डर लिख गया होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल दोस्तों अभी तक देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी तक दोस्तों अगर हम बात करें, जैसा कि मैं आप सभी को बताता आया हूं कि ना तो दोस्तों कोर्ट रूम की तरफ से ऐसी कोई अपडेट मिल रही है और ना ही दोस्तों कहीं से ऐसा बताया जाए। लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने, और दोस्तों खुद मेरा अनुमान ऐसा भी है, मैं आप सभी को बता दूं कि अब दोस्तों ऐसी चीजें निकल कर के आ रही, काफी लोगों के मन से दोस्तों चीजें निकल रही हैं। जब मैंने कल दोस्तों वकीलों के साथ में मैंने आप सभी को बताया कि वार्ता हुई है, तो उन्होंने दोस्तों इसको लेकर जानकारी दी कि पहले हमारे पे एक मैसेज भी आ जाएगा, अगर कॉजिस्ट के अंदर आप सभी का केस नहीं आता है तो आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कॉजिस्ट में ना आकर सिर्फ और सिर्फ मैसेज देखने के लिए मिले जो कि दोस्तों इस केस से संबंधित वकील हैं। तो उनकी तरफ से दोस्तों दूसरे वकीलों की तरफ से यह भी बताया गया है कि अब तक अगर देखें 69,000 के ऑर्डर को लेकर तो लगभग आप सभी का जो ऑर्डर पूरा लिखा जा चुका होगा। अगर कुछ पार्ट रह भी जाता है, एक दो अगर कोई पॉइंट रह जाते हैं, तो अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कम्युनिस्ट प्रभार जी साथ में पंकज कुमार जायसवाल सर चैम्बर के अंदर एक साथ बैठने वाले हैं 27 तारीख से लेकर 1 मई के बीच में। तो ऐसे में दोस्तों संभावना और ज़्यादा आप सभी की बढ़ जाती है कि जो छोटा मोटा पार्ट रह भी गया होगा तो दोस्तों वो डिस्कशन के बाद में कंप्लीट हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट मैं आप सभी को एक लाइन में समझा दूं कि 69,000 का ऑर्डर दोस्तों अब तक पूरा लिखा जा चुका होगा। लेकिन कब तक आएगा ये आने की संभावना दोस्तों आप सभी देख ही रहे कि 27 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में आ सकता है। लेकिन अगर दोस्तों नहीं आता है तो दोस्तों आप सभी को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक दोस्तों कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं मिली है कि ऑर्डर कब आने वाला है। लेकिन उम्मीदें दोस्तों लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बेंच भी वही बैठी है जो दोस्तों 69,000 की सुनवाई की थी, जिन्होंने पूरा केस सुना। केस सुनने के बाद में ऑर्डर जब भी दोस्तों उनकी तरफ से किया गया, तो ऐसे में दोस्तों जो ऑर्डर है वो आ सकता है। और जिन लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि लॉकडाउन के अंदर ऑर्डर नहीं आएगा, वैसा नहीं होगा, तो बहुत सारे ऑर्डर आए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो दोस्तों बेंच बैठ रही है वो सर्विस मैटर के लिए नहीं बैठ रही है। सर्विस मैटर दोस्तों पिछले कुछ समय में सुने भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि सुने नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा आगामी कॉजिस्टों को लेकर कि कौन कौन से मैटर दोस्तों उसके अंदर सुने जाते हैं। अगर उसके अंदर एक आधा सर्विस मैटर होता है तो आपका जो ऑर्डर है वो 100% आने की संभावना बन रही है। लेकिन ये सिर्फ संभावना है, इस चीज़ को आप सभी नोट करके रखें। तो आप सभी दोस्तों परेशान मत होइए, यहाँ पे विशेषज्ञों की अगर बात को समझे या फिर दोस्तों मेरा खुद अपना अनुमान मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अब दोस्तों जो ऑर्डर लगभग कंप्लीट हो चुका है। ऑर्डर का अगर कोई छोटा मोटा पार्ट रह भी जाता है तो दोस्तों वो 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट होगा कि आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 69,000 को लेकर एक बड़ी अपडेट है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। बाकी दोस्तों जो भी जैसी भी अपडेट ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी,
फिलहाल हम बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है नए शैक्षणिक सत्र को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से दोस्तों बताया गया था कि सभी सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई 30 जून तक। अब अगर दोस्तों कोरोना के मामले कम होते हैं तो हो सकता है दोस्तों बाद में इस रोक को हटा भी लिया जाए, लेकिन फिलहाल दोस्तों लगाई गई है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सामूहिक कार्यक्रम सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं है, स्कूलों के आगे आने वाले समय के अंदर जितनी भी परीक्षा होने वाली है, स्कूल कॉलेज से होने वाले हैं, या फिर दोस्तों जो भी परीक्षा आप सभी की आयोजित होंगी, उन सभी पे दोस्तों सामूहिक कार्यक्रम वाला जो दोस्तों आदेश है वो जारी होगा। तो ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से दोस्तों हालात नॉर्मल होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालातों को देखते हुए दोस्तों इस बार शैक्षणिक सत्र दोस्तों जुलाई के बजाय सितंबर से शुरू किया जाएगा। दोस्तों इसको लेकर यहाँ संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान मतलब दोस्तों यूजीसी की द्वारा दोस्तों जो नियुक्त पैनल की सिफारिश की है, पैनल ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 इस बार जुलाई के बजाय दोस्तों सितंबर से शुरू किया जाना चाहिए और इसको लेकर दोस्तों जल्द फैसला लिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों बेसिक के स्कूलों का, उसको लेकर भी आप सभी को पता है कि जुलाई से नया सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक दोस्तों आने वाले समय के अंदर अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो जुलाई से शुरू होगा, अदरवाइज आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में आप सभी को पता है कि 10वीं 12वीं का रिजल्ट भी नहीं अभी तक आया, क्योंकि मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों लगातार कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम वो क्रिएट होती जा रही है, और यहाँ पर दोस्तों आने वाले समय के अंदर जितने भी शैक्षणिक सत्र हैं उन पर भी दोस्तों प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम बात करें भर्ती परीक्षाओं के बाद अब परिणाम पर भी संकट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर बात करें लोक सेवा आयोग की तरफ से, वहाँ पे दोस्तों उन्होंने परीक्षाएं तो स्थगित कर दी, लेकिन कुछ परिणाम भी वहाँ से एक दो जारी किए गए। हाल ही में चिकित्सा वाला जो परिणाम वो जारी किया गया था, उसके बाद में पीसीएस का अगर हम बात करें विज्ञापन जारी किया गया। लेकिन यहाँ एसएससी की तरफ से दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि भर्ती परीक्षा पहले स्थगित कर दी गई थी। अब अप्रैल महीने के अंदर दोस्तों 3 परिणाम यहाँ पर जारी होने थे, जैसे सीजीएल का होना था, साथ में एमटीएस का था, और एक परिणाम दोस्तों जो जूनियर इंजीनियर का था। तो उन्हीं को लेकर दोस्तों यहाँ पर आप सभी को जानकारी दी गई। हालांकि इसका नोटिफिकेशन दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले ही आ चुका था, मैंने इसकी आप सभी को जानकारी भी दे दी गई थी। तो यहाँ पे लिखा है कि दोस्तों आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इन भर्तियों के परिणाम जारी करने की तिथि बाद में घोषित होगी। बताया गया है कि 2 से लेकर 11 मार्च की अगर बात करें 2020 के बीच हुई दोस्तों सीजीएल 2019 के पहले चरण की परीक्षा के परिणाम घोषित करने की प्रस्तावित तिथि बाद में बताई जाएगी। एसएससी ने दोस्तों इस वर्ष जनवरी 18 मार्च विभिन्न भर्तियों की परीक्षाओं के कुल 10 परिणाम दोस्तों यहाँ घोषित किए गए थे। अंतिम परिणाम 18 मार्च को दोस्तों स्टेनोग्राफर CND 2018 का स्किल टेस्ट घोषित किया गया था, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर यहाँ पर सभी परिणाम भी स्थगित कर दिए गए हैं। तो 3 बड़ी भर्तियों के दोस्तों जो परिणाम वो फिलहाल नहीं आएंगे एसएससी की तरफ से, जिसकी सूचना मैंने आप सभी को पहले भी दे दी थी। लेकिन अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ऐसे में लोक सेवा आयोग दोस्तों परीक्षाओं की तैयारी करने में जुटा रहता है, लेकिन मैंने इसकी आप सभी को पहले से ही जानकारी, लोक सेवा आयोग दोस्तों परीक्षा कराना भी चाहता है, तब भी दोस्तों शासन की तरफ से वहां से अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये तो बात होगी दोस्तों भर्तियों को लेकर। वही अगर बात करें लोक सेवा आयोग की, मैंने आपकी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। वहीं दोस्तों लोकसभा आयोग की दूसरी भर्ती एलटी गेट के बारे में हम यहाँ बात करना चाहेंगे। एलटी गेट दोस्तों निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अगर मैं आप सभी को यहाँ बताऊं तो आप सभी का दोस्तों जो परिणाम है वो जल्द आने की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है हिंदी और सामाजिक की अगर हम यहाँ बात करें। लेकिन निदेशालय से दोस्तों प्राप्त सूचना के अनुसार हम बात करें शारीरिक शिक्षा पुरुष और महिलाओं की दोस्तों जो फाइल है वो नियुक्ति की दोस्तों शासन को यहाँ भेजी गई है। अन्य फाइल भी दोस्तों धीरे धीरे जल्दी भेजी जाएंगी और 13 विषय में जो बची हुई फाइलें उनको दोस्तों निदेशालय भेजने के लिए आग्रह किया गया है। इसी बीच दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो वाराणसी में आप सभी को पता है कि जांच रिपोर्ट जारी है, अब उसकी दोस्तों अभी तक जो कहीं ना कहीं फाइल है वो यहाँ पर दोस्तों अभी तक लोक सेवा आयोग को नहीं मिली है। लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा भी गया था कि पत्र लिख के उस फाइल को मांगा जाएगा। और साथ में आप सभी को पता है कि फिलहाल में जो सेशन कोर्ट है वो बंद है। अब जैसे ही दोस्तों सेशन कोर्ट खुलता है उसके बाद में अतिशीघ्र आप सभी को जो फाइल है वहाँ सबमिट कराई जाएगी। जितने भी दोस्तों जो एलटी गेट अभ्यर्थी हैं उनके लिए हो सकता है दोस्तों आने वाले समय के अंदर आपको एक गुड न्यूज़ देखने के लिए मिल जाए। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी की 2 फाइलें और भेजी गई। उम्मीद है दोस्तों आने वाले समय के अंदर बचे हुए विषयों की फाइल जल्दी भेजी जाएंगी लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों एलटी गेट को लेकर। वहीं अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के कारण लगातार दोस्तों रोजगार की अगर बात करें वो कहीं ना कहीं अवसर तो फिलहाल बंद से हो गए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सब कुछ लॉकडाउन है। तो ऐसे में दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर या फिर मैं कहूँ दोस्तों जो मीडियम अगर जो दुकानदार या फिर दोस्तों शॉपिंग मॉल हैं वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या देखने के लिए मिली है। तो इसी चीज़ को लेकर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत में सबसे हालत जो है
खराब दिखाई दे रहे हैं। 26% दोस्तों बेरोजगारी दर देखने के लिए मिल रही है। 14 करोड़ लोगों ने दोस्तों अपना जो काम है वो गंवा दिया है। अगर हम बात करें दोस्तों CMI की तरफ से जो दावा किया गया है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में देश में बेरोजगारी दर 26.2% पहुंच गई है। यह मार्च में दोस्तों 8.4 थी। खास बात यह है कि ग्रामीण अगर बात करें ग्रामीण भारत में कभी दोस्तों बेरोजगारी दर दहाई के अंक तक नहीं पहुंची थी, लेकिन यह भी दोस्तों आंकड़ा 26.7 हो चुका है। यहाँ अगर शहरों की बात करें 25.1 दोस्तों आंकलन है। अगर अब तक भारत में 14 करोड़ लोगों ने अपना काम गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से कृषि गतिविधियां भी दोस्तों थम जाना इसका कारण माना जा रहा है। तो आप सभी दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि लगातार दोस्तों जिस तरीके से लॉकडाउन जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों जो प्रॉब्लम वो क्रिएट होगी दोस्तों बेरोजगारों के लिए, और काफ़ी हद तक दोस्तों जो बेरोजगार हो भी चुके हैं, आने वाले समय के अंदर ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है। तो सभी सरकारों को इसको लेकर मंथन करने की ज़रूरत है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षकों को वेतन देने के नाम पर मांग रहे हैं फीस। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ़ करने की बात कही जाती है, कभी ये भी कहा जाता है कि 3 महीने तक वो फीस ना मांगे। ऐसे में कई बार अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके पूछते हैं, मैं हर बार इस चीज़ को जो है कंटिन्यू करता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की फीस के साथ साथ उन शिक्षकों के बारे में भी सोचना चाहिए जो 2,000, 3,000, 2,500 या फिर दोस्तों इससे कुछ ज़्यादा रकम वहाँ पर मिलती है महीने की। अब उनकी दोस्तों ऐसे में वो भी बंद हो गई है, लेकिन सरकार की तरफ से दोस्तों इसको लेकर ना तो कोई योजना देखने को मिली है। अभ्यर्थियों लगातार इसको लेकर ट्विटर वॉर भी शुरू किया, लेकिन कोई भी दोस्तों प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला है। सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि स्कूलों में दोस्तों फीस नहीं लेने का आदेश दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक स्कूलों की 3 महीने की जगह दोस्तों 1 महीने की फीस लेने को कहा है। ऐसे में स्कूलों ने शिक्षकों कर्मचारियों को वेतन देने के नाम पर अभिभावकों से मानवता न के नाम पर दोस्तों फीस जमा करने का आग्रह किया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि फीस से ही शिक्षकों को एवं कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा और स्कूल के दूसरे खर्चे भी चलते हैं। ऐसे में फीस नहीं जमा करने पर शिक्षकों को लॉकडाउन के दौरान वेतन का भुगतान करना कठिन होगा। इस आशय की अपील सोशल मीडिया पर की जा रही है। स्कूल प्रबंधन यह तर्क दे रहा है कि शहर के निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों की स्थिति दोस्तों 1 महीने में इतनी खराब नहीं हो गई है कि वह शुल्क नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं, एक तरफ तो लोगों की आमदनी खत्म हो गई है और दूसरी तरफ दोस्तों उन लोगों की आमदनी खत्म हो जाएगी जो दोस्तों उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से मुझे उम्मीद है जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों यदि तमाम भर्तियों को लेकर लेटेस्ट अपडेट, मुझे उम्मीद आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।